एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों के अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकता है। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और क्या और कितना बोलना है, यदि हमें सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफलता व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो ये हमारे जीवन का नर्क से बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बुद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम ऋषय था। ऋषय अकेले रहते थे। दुनिया की शोर शराबों से दूर जंगल में वो रहते थे और वो बड़े ही ध्यानी और पूर्व भक्त व्यक्ति थे। इसीलिए वो पूरे जापान में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार ऋषय के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरे मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? ऋषय ने उसकी बात बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुम्हें कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। ऋषय ने आगे कहा, मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन के किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने ऋषय से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शक्ति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों का सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर अब अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे और इन्हीं 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन ही राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वो आम लोगों की तरह जीवन जीने में एहसास महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वो चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वो चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उससे अंदर ही अंदर शक्ति का अनुभव होने लगा। उसके लिए ये अनुभव अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था कि वो अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम होने लगे हैं। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वो प्रकृति की निराह रहा। वो पौधों के फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वो अपने जीवन में पहली बार ये अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वो दिन भर प्रकृति की सुंदरता की निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। गहराइयों की दिन भर सुबह राजकुमार फिर एक एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वो गहराई ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहराई ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से ही
असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद ऋषि के सामने प्रस्तुत हुआ और ऋषि को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरे मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। ऋषि ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातों करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और अर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम की ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं को वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बीते हुए 15 दिनों में मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीकों से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम इस शांत और मौन होते हैं। ध्यान को पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज़ सीखी वो ये है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना सभी को जानना है। ये सुनकर ऋषि ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे की नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऋषि ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा। एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा, प्रिय भिक्षु, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना सभी को जानना असंभव है। सभी को जानने और समझने का पहला नियम है कि मन हो जाओ उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यकता है। बेफिजूल की बातों करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 10 प्रक्रिया से भी ज़्यादातर लोग बेबते ही ज़्यादातर बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 10% मुसीबत को कम हो जाएगी, झगड़े फसाद कम हो जाएगी, उपद्रव कम हो जाएगी, अदालतों कम हो जाएगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिया, संसार की बहुत सारी समस्या है, बहुत सारा उपद्रव है सिर्फ बोलने से पैदा होता है। सारी बात मन सिखाने की। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो जाएगा। भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो नहीं बोलते। हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने का कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरों की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति और धारणा करना होगा। इसे तुम अधिकतर अर्जा और बाच लोगे। अब फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगी कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने मन को
और अपने में खो जाओ। वहाँ से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो सर तो छिपा हुआ है, वो किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस ऋषि से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? ये बातें सुनकर ऋषि बुद्ध कहते हैं, तुम सभी ही अपने अंदर उतरना होगा और वही से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का ही यही से जन्म हुआ है, यही से तुम मौत में डूब जाओगे, यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यही से उतरना होगा, अस्तत होगा। इसी प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहाँ से तुम पाओगे फिर ताजगी भरी जीवन की नई संपत्ति मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकन गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई सम्मान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मन में रनन करके लौटता है, तो समाप्त अस्तिक समस्त व्यक्ति शांत और मन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मन को उस प्रकाष्ठ पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मन खड़ती नहीं होता, वो बान ही रहता है। उसकी एक अधारत लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्दों का उपयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मन को खड़ती नहीं कर पाती। एक बार गहरे मनों में स्थित हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समझ की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानी के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती है और तुम अनंत शक्ति से संपूर्ण में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिजाई ने अपनी बात खत्म की और वो मन में चले गए। राजकुमार उनका ध्यान बात कर अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम पर ध्यान क्रोधित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से क्रोधित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह क्रोधित नहीं है, तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं, वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग की उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग सिर्फ और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन की किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को ये पता है कि उसे कब कहाँ और क्या बोलना है, तो ये व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है, उसका व्यक्ति अक्सर का क्रोध बन जाता है, और वो जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति को
व्यक्ति को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से शब्दों में अपनी बात ख़त्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले वो चीज़ और जिसके बारे में उससे बोलना है उनके बारे में वो गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों की मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वो ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उसने नफरत करने लगते हैं और उसने बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वार्तिक ब्रह्मा शक्ति है। मन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान और ध्यान से काम। हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसलिए अगर हम ज़्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शक्ति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी चुप रहने का अभ्यास करेंगे। आज से हम भी वही बोलेंगे जो ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपने बात ख़त्म करें और हो सके तो कोशिश करेंगे कि जो कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबको अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अपने इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।